हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है वल्नरेबल स्टूडेंट्स एंड इंडियाज नीड फॉर एन इंक्लूसिव एकेडमिक सिस्टम। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, idioms एंड फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। वल्नरेबल स्टूडेंट्स एंड इंडियाज नीड फॉर एन इंक्लूसिव एकेडमिक सिस्टम। वल्नरेबल मीन्स कमजोर, वीक। स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी, छात्र, कमजोर छात्र। एंड और भारत की, इंडियाज नीड भारत की आवश्यकता, फॉर एन इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मीन्स समावेशी, भारत की समावेशी, भारत की आवश्यकता एक समावेशी एकेडमिक सिस्टम मीन्स शैक्षिक प्रणाली के लिए। भारत की आवश्यकता, भारत की समावेशी शैक्षिक प्रणाली की आवश्यकता। ठीक है, तो कमजोर छात्र और भारत की आवश्यकता एक समावेशी शैक्षिक प्रणाली के लिए। अब सब हेडिंग को समझते हैं। जेन्युइन केयर मीन्स सच्ची देखभाल। ठीक है, जेन्युइन मीन्स सच्ची, केयर मीन्स देखभाल, इंटीग्रेशन मीन्स एकीकरण, यूनिफिकेशन एक साथ मिलजुल कर रहना। ठीक है, यूनिफिकेशन। एंड कलेक्टिव एक्शन और सामूहिक, कलेक्टिव मीन्स सामूहिक, ग्रुप, कलेक्टिव एक्शन मीन्स प्रयास या फिर कार्य, और सामूहिक कार्य यानी मिलजुल कर कार्य करना। कैन हेल्प मदद कर सकती है, बिल्ड मीन्स बनाने में, अ कंपैशनेट मीन्स सहानुभूतिशील या दयालु, एजुकेशनल सिस्टम शैक्षिक प्रणाली। ठीक है, तो सच्ची देखभाल, एकीकरण और सामूहिक प्रयास एक सहानुभूतिशील या दयालु शैक्षिक प्रणाली बनाने में मदद कर सकते हैं। वेयर इन, जहां, स्टूडेंट्स कैन थ्राइव, जहां स्टूडेंट्स प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थ्राइव मीन्स आगे बढ़ना, उन्नति करना, प्रगति करना, फलना फूलना। ठीक है, जहाँ पे विद्यार्थी आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। एंड फेस लाइफ, और जीवन का सामना कर सकते हैं, विदाउट फियर ऑफ फेलियर, बिना जीवन के, बिना डरे हुए असफलता के। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर मीन्स बिना असफलता के, डर के जीवन का सामना कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और जीवन का सामना कर सकते हैं बिना असफलता के, डर के। अब यहाँ पे सेंटेंस में एक चीज और समझते हैं। देखिए, जेन्युइन केयर, इंटीग्रेशन एंड कलेक्टिव एक्शन कैन हेल्प बिल्ड अ कंपैशनेट। तो कैन हेल्प बिल्ड, तो यहाँ पे दो वर्ब्स आपको दिखाई दे रही हैं, कैन हेल्प। तो ये मेन वर्ब आपकी जो है वो हेल्प है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, कैन है। बिल्ड क्या है, दैट इज बेयर इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव वर्ब है लेकिन इसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव क्योंकि यहाँ पर टू नहीं लगा है, इस जगह पर यहाँ पे टीओ टू नहीं लगा है, इसलिए इसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कमजोर छात्र और भारत की समावेशी शैक्षिक प्रणाली की आवश्यकता। सब हेडिंग, सच्ची देखभाल, एकीकरण और सामूहिक प्रयास एक सहानुभूतिशील शैक्षिक प्रणाली बनाने में मदद कर सकते हैं जहां छात्र बिना असफलता के, डर के उन्नति कर सकें और जीवन का सामना कर सकें। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। स्टूडेंट्स इन्वेस्ट इमेंस एफर्ट्स in securing admission to premier educational institutions. While many are able to turn their dreams into reality, others get left behind. There are times when both students who are unable to get admission and those who join these institutes take extreme steps. These tragedies have sparked much concern. In 2023, the President of India, Draupadi Murmu, called for a humanitarian approach, urging all stakeholders to help students beat negative thinking and take study pressure in a positive way. वोकैबुलरी देखते हैं। इन्वेस्ट मीन्स लगाना, डेडिकेट, इमेंस अत्यधिक, इनॉर्मस, सिक्योरिंग प्राप्त करना, गेनिंग, प्रीमियर मीन्स प्रतिष्ठित, टॉप रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन संस्थान, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सट्रीम चरम ड्रास्टिक, स्पार्क्ड उत्पन्न की, जेनरेटेड, कंसर्न चिंता, वरी। यहाँ पे कंसर्न में जो एन यूज किया गया दैट इज नाउन, ये कंसर्न जो है यहाँ पे नाउन फॉर्म में है। ओके, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय, कंपैशनेट, अर्जिंग आग्रह करना, एनकरेजिंग,
स्टेक होल्डर्स हितधारक, पार्टिसिपेंट्स नेगेटिव नकारात्मक हार्मफुल, पॉजिटिव सकारात्मक ऑप्टिमिस्टिक। स्टूडेंट्स इन्वेस्ट, स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। इमेंस मीन्स अत्यधिक, एफर्ट्स प्रयास, अत्यधिक प्रयास लगाते हैं। इन सिक्योरिंग पाने में, एडमिशन दाखिला, दाखिला पाने में, एडमिशन पाने में अत्यधिक प्रयास लगाते हैं। टू प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में एडमिशन पाने के लिए स्टूडेंट्स अपना अत्यधिक प्रयास लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट हो गया, इन्वेस्ट क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वाइल मैनी आर एबल टू टर्न देयर ड्रीम्स, हालांकि, वाइल मीन्स हालांकि, मैनी आर एबल टू कई समर्थ होते हैं, कई लोग समर्थ होते हैं, टू टर्न बदलने में, देयर ड्रीम्स अपने सपने, इनटू रियलिटी सच्चाई में, हकीकत में। हालांकि कई लोग सफल हो जाते हैं, कई लोग समर्थ हो जाते हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने में। ठीक है, यानी वो एडमिशन पा जाते हैं। अदर्स गेट लेफ्ट बिहाइंड, जबकि दूसरे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। गेट लेफ्ट बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाते हैं। देयर आर टाइम्स, कई बार ऐसा होता है, व्हेन बोथ स्टूडेंट्स, जब दोनों तरह के विद्यार्थी, जब दोनों तरह के स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू गेट एडमिशन, एक वो जो कि अनेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं, जो नहीं पा सकते हैं, जो नहीं, जिन्हें नहीं मिलता है गेट एडमिशन, जो असमर्थ होते हैं एडमिशन पाने में। ठीक है, वो, एंड दोज, और वो जो हु ज्वाइन दीज इंस्टीट्यूट्स, जो ये इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर लेते हैं, यानी जिन्हें एडमिशन मिल जाता है। टेक एक्सट्रीम स्टेप्स, वो भी एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं, वो भी ये कड़े कदम उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कड़े कदम की बात हो रही है, एक्सट्रीम यानी चरम के जो कदम है उठा लेते हैं, उनका मतलब है सुसाइड करना। ओके, उसके बारे में बात हो रही है। तो आगे देखते हैं। दीज ट्रेजेडीज, ये जो दुखद घटनाएं हैं, दीज ट्रेजेडीज, ये दुखद घटनाएं, हैव स्पार्क्ड, इन दुखद घटनाओं ने उत्पन्न किया है, पैदा की है क्या, मच कंसर्न, बहुत ज्यादा चिंता। इन दुखद घटनाओं ने बहुत ज्यादा चिंता पैदा की है। हैव स्पार्क्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव स्पार्क्ड। ट्रेजेडीज प्लूरल है सब्जेक्ट, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हैव लगाया गया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट इज स्पार्क्ड। ठीक है, इन दुखद घटनाओं ने बहुत ज्यादा चिंता पैदा की है। इन 2023 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉल्ड फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, कॉल्ड फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच मीन्स भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आह्वान किया, कॉल्ड मीन्स बुलाया, किस बात का आह्वान किया, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का, मीन्स मानवतावादी, मानवतावादी मानवीय दृष्टिकोण को, अप्रोच मीन दृष्टिकोण को, रवैये को अपनाने का आह्वान किया। ठीक है, 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। अर्जिंग, अर्जिंग मीन्स आग्रह करते हुए, ये आग्रह करते हुए कि ऑल स्टेक होल्डर्स, कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि हितधारक हैं, हितधारक का मतलब क्या होता है, यानी कि इस प्रोसेस में जितने लोग शामिल हैं, ठीक है, जितने लोग, ये प्रोसेस कौन सी है, एडमिशन प्रोसेस, बच्चों के साथ में जो भी हो रहा है, उनकी अपब्रिंगिंग, उनको पढ़ाना लिखाना, ठीक है, तो ये सब उनकी तैयारी में, पढ़ाई लिखाई की तैयारी, इन सब में जितने लोग शामिल है, ऑल स्टेक होल्डर्स यानी उनकी लाइफ से जुड़े जितने लोग हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ से जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, सोसाइटी है, ठीक है, कम्युनिटी है, समाज, समुदाय, सब शामिल हैं इसमें। तो उन सभी लोगों से उन्होंने आग्रह किया, क्या आग्रह किया, टू हेल्प स्टूडेंट्स, कि छात्रों को की सहायता की जाए, बीट नेगेटिव थिंकिंग, कि वो नकारात्मक सोच को हरा सके, बीट मीन्स हरा सके, नेगेटिव थिंकिंग नकारात्मक सोच को हरा सके, एंड टेक स्टडी प्रेशर, और पढ़ाई का जो दबाव है उसे ले इन अ पॉजिटिव वे, एक सकारात्मक रूप में, ठीक है, और वो जिससे कि स्टूडेंट्स को हेल्प करें कि वो पढ़ाई का प्रेशर एक सकारात्मक रूप में लें। ऑलराइट, अब इसको हम जल्दी से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं, वैसे तो समझ आ गया होगा। ठीक है, छात्र प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए अत्यधिक प्रयास करते हैं,
जबकि कई अपने सपनों को हकीकत में बदलने में सफल होते हैं, अन्य पीछे रह जाते हैं। कई बार न केवल वे छात्र जो प्रवेश पाने में असफल होते हैं, बल्कि वे भी जो इन संस्थानों में शामिल होते हैं, इन संस्थानों को ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी ऐसे चरम कदम उठा लेते हैं। इन दुखद घटनाओं ने गहरी चिंता उत्पन्न की है। 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया और सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे छात्रों को नकारात्मक सोच से बाहर निकालने और अध्ययन के दबाव, पढ़ाई के दबाव को सकारात्मक रूप से लेने में मदद करें। The Supreme Court of India has directed academicians to explore innovative out-of-the-box solutions. The Council of Indian Institutes of Technology has proposed a slew of measures, while the University Grants Commission (UGC) has included a representative of the vulnerable group in the Grievance Redressal Committee to effectively safeguard their interests. Vocabulary देखते हैं. Directed means निर्देश दिया, ordered. Academicians शिक्षाविद, scholars. Explore means तलाशना, discover. Innovative नवाचारपूर्ण. Creative आउट ऑफ द बॉक्स, पारंपरिक सोच से परे, पारंपरिक सोच से हटकर, अनकन्वेंशनल. काउंसिल मीन्स परिषद, कमिटी. प्रपोज मीन्स प्रस्ताव रखा, सजेस्टेड. अ स्लू ऑफ मीन्स कई, न्यूमरस. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग. रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, डेलीगेट. वल्नरेबल कमजोर, एट रिस्क. ग्रीवेंस रिड्रेसल मीन्स शिकायत, निवारण. कंप्लेंट रेजोल्यूशन. इफेक्टिवली मीन्स प्रभावी रूप से, एफिशिएंटली. सेफगार्ड मीन्स सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हैज डायरेक्टेड, निर्देश दिया है. हैज डायरेक्टेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, डायरेक्टेड. हैज डायरेक्टेड निर्देश दिया है एकेडमिशियंस को, शिक्षाविदों को निर्देश दिया है, टू एक्सप्लोर पता लगाने के लिए, तलाशने के लिए. इनोवेटिव, इनोवेटिव मीन्स कुछ नए हटकर, इनोवेटिव मीन्स नवाचारपूर्ण, आउट ऑफ द बॉक्स, पारंपरिक सोच से हटकर ऐसे समाधानों को, सॉल्यूशन मीन्स समाधानों को ढूंढने का, तलाशने का निर्देश दिया है. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षाविदों को पारंपरिक सोच से परे नवाचारपूर्ण यानी क्रिएटिव सॉल्यूशंस को ढूंढने का निर्देश दिया है. द काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद ने हैज प्रपोज्ड, प्रपोज्ड मीन्स प्रस्ताव रखा है, यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ प्रपोज की थर्ड फॉर्म, ने प्रस्ताव रखा है. अ स्लू ऑफ मेजर्स, कई मेजर्स का, कई उपायों का, ठीक है, कई उपायों का प्रस्ताव रखा है. वाइल द यूनिवर्सिटी, जबकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने हैज इंक्लूडेड, हैज इंक्लूडेड ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज इंक्लूडेड मीन्स शामिल किया है, इंक्लूडेड मीन्स शामिल करना, हैज इंक्लूडेड शामिल किया है. अ रिप्रेजेंटेटिव एक प्रतिनिधि को, ऑफ द वल्नरेबल ग्रुप जो वीक ग्रुप है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, वल्नरेबल ग्रुप मतलब है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने शामिल किया है. इन द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, शिकायत निवारण कमेटी में, ठीक है, शिकायत निवारण जो कमेटी बनाई है उसमें उन्होंने एक स्टूडेंट भी शामिल किया है, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल किया है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स खुलकर सामने आए, ठीक है. तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी टू इफेक्टिवली सेफगार्ड, टू इफेक्टिवली मीन्स प्रभावी रूप से, सेफगार्ड सुरक्षा करने के लिए, देयर इंटरेस्ट उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए प्रभावी रूप से, ठीक है. अब इसको एक बार फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षाविदों को पारंपरिक सोच से परे नवाचारपूर्ण समाधान तलाशने का निर्देश दिया है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद ने कई उपायों का प्रस्ताव रखा है, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने शिकायत निवारण समिति में कमजोर समूह यानी कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधि को शामिल किया है ताकि उनके हितों की प्रभावी सुरक्षा की जा सके. ऑलराइट.
Academic stress and caste-based discrimination remain the primary causes of these tragedies, but there are several other factors. It is a misconception that this is an issue that concerns only academically weaker students. There are cases of high achievers, including an Olympiad winner, taking drastic measures. Additionally, students face societal pressure to succeed, along with the fear of missing out, FOMO syndrome, and constant comparison with peers. वोकैबुलरी देखते हैं। स्ट्रेस, तनाव, प्रेशर, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, बायस, मिसकंसेप्शन, गलत धारणा, मिथ, कंसर्न्स, ये वर्ब फॉर्म में है इसलिए यहाँ पे वी मेंशन किया गया है, ये वर्ब फॉर्म में है, ठीक है। कंसर्न्स विच मीन्स जुड़ा होना, रिलेट्स, वीकर मीन्स कमजोर, फ्रजाइल, हाई अचीवर्स उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले, टॉप परफॉर्मर्स, ड्रास्टिक मीन्स कठोर, एक्सट्रीम, सोसाइटल मीन्स सामाजिक, कम्युनल, प्रेशर दबाव, बर्डन, सक्सीड सफल होना, अचीव, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो मीन्स चूकने का डर, अ टाइप ऑफ एंजाइटी, कंपैरिजन मीन्स तुलना, कंट्रास्ट, पियर्स मीन्स साथी, कॉलीग्स। एकेडमिक स्ट्रेस शैक्षिक तनाव या शैक्षणिक तनाव एंड कास्ट बेस्ड और जाति आधारित, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, रिमेन मीन्स बने हुए हैं, द प्राइमरी कॉजेज मुख्य कारण ऑफ दीज ट्रेजेडीज इन दुखद घटनाओं के। तो शैक्षणिक तनाव और जाति आधारित भेदभाव बने हुए हैं मुख्य कारण इन दुखद घटनाओं के, ठीक है। शैक्षणिक तनाव और जाति आधारित भेदभाव इन दुखद घटनाओं के मुख्य कारण बने हुए हैं। यहाँ पे कौन सा टेंस है? यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वर्ब है रिमेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और यहाँ तक आपका सब्जेक्ट हो गया एकेडमिक स्ट्रेस एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसके आगे देखते हैं, बट देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स, लेकिन यहाँ पे दूसरे कई, सेवरल मीन्स कई, अदर फैक्टर्स दूसरे कारक भी हैं, ठीक है। इट इज अ मिसकॉन्सेप्शन, ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत धारणा है, दैट दिस इज एन इशू, कि ये एक ऐसा मामला है, दैट कंसर्न्स जो कि संबंधित है, जो कि जुड़ा हुआ है, ये वर्ब है कंसर्न्स, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि जुड़ा हुआ है ओनली एकेडमिकली वीकर स्टूडेंट्स, जो कि सिर्फ शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक गलत धारणा है कि एक ऐसा मामला है जो कि जुड़ा हुआ है केवल शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के साथ, कमजोर छात्रों के साथ। देयर आर केसेस ऑफ हाई अचीवर्स, यहाँ पे कुछ ऐसे भी मामले हैं जो कि उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले यानी कि टॉप परफॉर्मर्स के केसेस भी हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल है एन ओलंपियाड विनर, एक ओलंपियाड विनर भी शामिल है जिसने कि ओलंपियाड जीता था, ऐसा व्यक्ति भी, ऐसा स्टूडेंट भी शामिल है। टेकिंग ड्रास्टिक मेजर्स, जिसने कि कठोर कदम उठाए, ठीक है, जिसने कि कठोर कदम उठाया। एडिशनली, इसके अलावा स्टूडेंट्स फेस सोसाइटल प्रेशर, जो छात्र हैं वो सामाजिक दबाव का सामना करते हैं। फेस मीन्स सामना करते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। सोसाइटल प्रेशर सामाजिक दबाव का, टू सक्सीड सफल होने के लिए, अलोंग विद इसके साथ ही द फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसके साथ ही उन्हें डर होता है कुछ खो देने का, कुछ चूकने का, कहीं वो कुछ खो ना दें, ठीक है, इस बात का डर होता है जिसे कहा जाता है फोमो सिंड्रोम, ओके। एंड कांस्टेंट कंपैरिजन, और लगातार, कांस्टेंट मीन्स लगातार, कंपैरिजन मीन्स तुलना, विद पियर्स, पियर्स मीन्स उनके साथियों के साथ, और लगातार जो उनके साथियों के साथ तुलना की जाती है, इस बात का उन्हें डर होता है, ठीक है, इस बात का उन्हें फोमो मीन्स फियर होता है कि कहीं वो कुछ खो ना दें, साथ ही उनके साथियों के साथ जो उनकी तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, उसका उन्हें डर होता है। अब चलिए इसको एक बार फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शैक्षणिक तनाव और जाति आधारित भेदभाव इन दुखद घटनाओं के मुख्य कारण बने हुए हैं, लेकिन इसके कई अन्य कारक भी हैं। यह एक गलत धारणा है कि यह समस्या केवल एकेडमिकली वीकर स्टूडेंट से जुड़ी है, यानी कि शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों से जुड़ी है। उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों के भी मामले सामने आए हैं, जिनमें एक ओलंपियाड विजेता भी शामिल है, ओके, जिन्होंने कठोर कदम उठाए। इसके अलावा छात्र समाज से सफल होने का दबाव महसूस करते हैं, साथ ही फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो सिंड्रोम और साथियों से लगातार तुलना भी सहते हैं।
Setbacks and mental health struggles that young people experience are often stigmatized, while failure is viewed as a personal flaw. Institutional policies tend to be reactive rather than preventive, leaving students to chase unrealistic standards with little room for recovery or personal growth. This creates a cycle of isolation, despair, and hopelessness. वोकैबुलरी देखते हैं. सेटबैक्स मीन्स बाधाएं, डिफिकल्टीज. मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य, साइकोलॉजिकल वेलबींग. स्ट्रगल्स संघर्ष, चैलेंजेस. स्टिग्मेटाइज्ड मीन्स बदनाम किया जाना, बदनाम. डिस्क्रेडिटेड कलंक लगाना, वैसे इसकी जो लिटरल जो हिंदी मीनिंग है दैट इज कलंक लगाना या कलंक. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब बदनाम किया जाना. फ्लॉ मीन्स कमी, वीकनेस. इंस्टीट्यूशनल मीन्स संस्थागत, ऑर्गेनाइजेशनल. Reactive means प्रतिक्रियात्मक, responsive. Preventive निवारक, defensive. Unrealistic अवास्तविक, impractical. Recovery सुधार, healing. Standards मानक, principles, codes. Isolation अलगाव, loneliness. Despair निराशा, misery. Hopelessness हताशा, helplessness. Setbacks means बाधाएं, रुकावटें. And mental health struggles. सेटबैक्स मीन्स असफलताएं या फिर बाधाएं. एंड मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स और मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियां. ठीक है, तो असफलताएं और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां दैट जो कि यंग पीपल, जो कि युवा लोग, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव करते हैं. यहाँ पे एक्सपीरियंस ये वर्ब है. ठीक है, जो कि यंग पीपल अनुभव करते हैं. ऑलराइट. आर ऑफन स्टिग्मेटाइज्ड, ज्यादातर बदनामी का शिकार होती हैं, अक्सर बदनामी का शिकार होती हैं. ठीक है, तो युवाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली असफलताएं और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां अक्सर बदनामी का शिकार होती हैं. वाइल जबकि फेलियर असफलता इज व्यूड, असफलता को देखा जाता है एज अ पर्सनल फ्लॉ, एक व्यक्तिगत कमी के तौर पे देखा जाता है, जबकि असफलता को एक व्यक्तिगत कमी के रूप में देखा जाता है. इंस्टीट्यूशनल संस्थागत या संस्था से जुड़ी हुई. पॉलिसीज नीतियां. टेंड टू बी रिएक्टिव, ज्यादातर. टेंड मीन्स फोकस करती हैं टू बी रिएक्टिव. रिएक्टिव मीन प्रतिक्रियात्मक होती हैं, प्रतिक्रिया देने वाली होती हैं. जो संस्थागत नीतियां होती हैं वो प्रतिक्रियात्मक होती हैं, यानी रिएक्टिव होती हैं, रादर देन प्रिवेंटिव. रोकथाम से ज्यादा वो प्रतिक्रियात्मक होती हैं. ठीक है, संस्थागत नीतियां रोकथाम के बजाय प्रतिक्रिया देने वाली होती हैं. लीविंग स्टूडेंट्स, जिससे कि जो छात्र हैं टू चेज, वो पीछा करते रहते हैं. चेज मीन्स पीछा करना. अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, अवास्तविक मानकों का पीछा करते रहते हैं. ठीक है, जो वास्तविक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे मानकों का पीछा करते रहते हैं. विद लिटिल रूम, विद लिटिल रूम मीन्स जहां पे बहुत कम गुंजाइश होती है. लिटिल रूम मीन्स बहुत कम गुंजाइश होती है फॉर रिकवरी, रिकवरी के लिए, यानी कि सुधार के लिए, जहां पे सुधार की बहुत कम संभावना होती है, बहुत कम अवसर होते हैं. और पर्सनल ग्रोथ और व्यक्तिगत विकास की, और व्यक्तिगत विकास की भी बहुत कम संभावना होती है. ऑलराइट, आगे देखते हैं. दिस क्रिएट्स, और ये सब क्रिएट करता है, ये सब बनाता है. अ साइकिल ऑफ, साइकिल मीन्स चक्र बनाता है, ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स अलगाव. डिस्पेयर मीन्स निराशा. एंड होपलेसनेस, और हताशा. और ये सब अलगाव, निराशा और हताशा का चक्र बनाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. क्रिएट वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, चलिए फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. युवाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली असफलताएं और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां अक्सर बदनामी का शिकार होती हैं, जबकि असफलता को व्यक्तिगत कमी के रूप में देखा जाता है. संस्थागत नीतियां रोकथाम के बजाय प्रतिक्रिया देने वाली होती हैं, जिससे छात्रों को अवास्तविक मानकों का पीछा करना पड़ता है, जहां सुधार या व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत कम अवसर होते हैं. यह अलगाव, निराशा और हताशा का एक दुष्चक्र बनाता है. A Lancet Commission report 2022 acknowledged that many of us experience some degree of mental ill health in our lifetime, but tackling stigma and discrimination is essential to changing the status quo. Stigma and discrimination in mental health not only violate basic human rights but also deepen marginalization and social exclusion.
To reduce stigma effectively, policies based on social contact should be prioritized, empowered and supported to drive meaningful change. Vocabulary देखते हैं. Acknowledged means स्वीकार किया, recognized. Tackling means समाधान करना, addressing. Status quo means यथास्थिति मतलब जैसे हालात हैं, current situation. Stigma means कलंक, बदनामी, shame. Discrimination भेदभाव, prejudice. Violate means उल्लंघन करना, breach. Marginalization means हाशिए पर डालना, exclusion. Social exclusion means सामाजिक बहिष्कार, isolation. Prioritized means प्राथमिकता दी गई, preferred. Empowered means सशक्त बनाया, strengthened. Supported means समर्थन दिया, assisted. A Lancet Commission Report. Lancet Commission Report 2022 ने acknowledge किया यानी कि स्वीकार किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. एक्नॉलेज किया, समर्थन स्वीकार किया, दैट कि मैनी ऑफ अस कि हम में से कई लोग, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव करते हैं. यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये एक्सपीरियंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि हम में से कई लोग अनुभव करते हैं सम डिग्री ऑफ, कुछ हद तक, ठीक है ना, कुछ हद तक मेंटल इलनेस, मेंटल इल हेल्थ, मानसिक बीमारी, ठीक है, मानसिक अस्वस्थता का अनुभव करते हैं इन आवर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में. हम में से कई लोग अपने जीवन काल में किसी न किसी स्तर पर मानसिक अस्वस्थता का अनुभव करते हैं. बट टैकलिंग स्टिग्मा, लेकिन टैकलिंग मीन्स समाधान करना, स्टिग्मा मीन्स बदनामी, कलंक और डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव का, लेकिन बदनामी और भेदभाव का समाधान करना इसेंशियल बहुत जरूरी है, टू चेंजिंग बदलाव लाने के लिए, द स्टेटस को मीन्स जो जैसे हालात चल रहे हैं, जैसी स्थिति चल रही है उसमें बदलाव लाने के लिए बहुत जरूरी है कि बदनामी और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का समाधान किया जाना चाहिए. ठीक है, यानी जो लोग असफल हो गए तो उनके ऊपर कोई बदनामी लग गई, जैसे कलंक लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स कलंक, एंड डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, इन मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य में बदनामी और भेदभाव, नॉट ओनली वायलेट ना केवल उल्लंघन करता है, वायलेट वर्ब है यहाँ पे, उल्लंघन करता है बेसिक ह्यूमन राइट्स का, बेसिक ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है, मीन्स मौलिक मानवाधिकारों का. ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य में कलंक और भेदभाव न केवल मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं बल्कि बट ऑल्सो मीन्स बल्कि, डीपन मार्जिनलाइजेशन, डीपन मीन्स गहरा करते हैं, मार्जिनलाइजेशन को मीन्स हाशिए पर डालना, यानी स्टूडेंट्स को, छात्रों को हाशिए पर डाल देते हैं कि वो अब उनके सामने और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है. एंड सोशल एक्सक्लूजन और सामाजिक बहिष्कार को गहरा करते हैं. ठीक है, कि वो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हैं, जैसे उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है, तो उन्हें समाज का हिस्सा बनाइए, ना कि उन्हें बहिष्कार करिए उनका, कि अगर कोई असफल हो गया तो वो उसे समाज अलग दृष्टि से देखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑल राइट. बट ऑल्सो डीपन मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन, मानसिक स्वास्थ्य में कलंक और भेदभाव न केवल मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं बल्कि हाशिए पर डालने और सामाजिक बहिष्कार को और भी गहरा करते हैं. ऑल राइट. आगे देखते हैं. टू रिड्यूस स्टिग्मा इफेक्टिवली, इस कलंक या बदनामी को प्रभावी रूप से, इफेक्टिवली मीन्स प्रभावी रूप से, रिड्यूस मीन्स कम करने के लिए, पॉलिसीज बेस्ड ऑन नीतियां जो कि आधारित हैं, ऑन सोशल कॉन्टैक्ट सामाजिक संपर्क पे आधारित हैं, शुड बी प्रायोरिटाइज्ड उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए. ऐसी नीतियां जो कि सामाजिक संपर्क पे आधारित हैं उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए. एम्पावर्ड उन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिए. एंड सपोर्टेड और समर्थन दिया जाना चाहिए. टू ड्राइव, ड्राइव मीन्स लाने के लिए, मीनिंगफुल चेंज सार्थक बदलाव लाने के लिए इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए. ऐसी नीतियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए और समर्थन दिया जाना चाहिए. ऑल राइट. अब चलिए फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. लैंसेट कमीशन रिपोर्ट 2022 ने स्वीकार किया कि हमें से कई लोग अपने जीवन काल में किसी न किसी स्तर पर मानसिक अस्वस्थता का अनुभव करते हैं, लेकिन बदनामी और भेदभाव का समाधान करना स्थिति को बदलने के लिए आवश्यक है. मानसिक स्वास्थ्य में
कलंक और भेदभाव न केवल मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं बल्कि हाशिए पर डालने और सामाजिक बहिष्कार को भी गहरा करते हैं। कलंक को प्रभावी रूप से कम करने के लिए सामाजिक संपर्क पर आधारित नीतियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सशक्त बनाया जाना चाहिए और सार्थक परिवर्तन लाने के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए। So are the measures in place counterproductive? Current prevention measures such as counseling, complaint handling, remedial classes, and reduced academic load have their limitations. This stems mainly from the unintended consequence of these measures, which end up isolating these individuals in their time of need. Vocabulary देखते हैं. Measures in place means लागू किए गए उपाय. Actions taken. Counterproductive means प्रतिकूल, harmful. प्रिवेंशन रोकथाम अवॉइडेंस, काउंसलिंग परामर्श गाइडेंस, कंप्लेंट हैंडलिंग शिकायत निवारण ग्रीवेंस रिड्रेसल, रिमीडियल सुधारात्मक करेक्टिव, लिमिटेशंस सीमाएं रिस्ट्रिक्शंस, स्टेम्स उत्पन्न होता है अराइजेज, अनइंटेंडेड अनपेक्षित अनायास, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंटल, कॉन्सिक्वेंस परिणाम रिजल्ट, आइसोलेटिंग मीन्स अलग थलग करना सेपरेटिंग. सो आर द मेजर्स इन प्लेस. तो क्या आर से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है कि और क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. तो क्या लागू किए गए उपाय, मेजर्स इन प्लेस मीन्स लागू किए गए उपाय काउंटर प्रोडक्टिव है, मीन्स उल्टा असर डाल रहे हैं. तो क्या लागू किए गए उपाय प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, उल्टा असर डाल रहे हैं. करंट प्रिवेंशन वर्तमान रोकथाम उपाय, करंट प्रिवेंशन मेजर्स वर्तमान रोकथाम उपाय जैसे सच एज जैसे काउंसलिंग परामर्श, कंप्लेंट हैंडलिंग शिकायत निवारण, रिमीडियल क्लासेस मीन्स सुधारात्मक कक्षाएं, एंड रिड्यूस्ड एकेडमिक लोड और कम किया गया शैक्षणिक भार, हैव देयर लिमिटेशंस अपनी सीमाएं रखते हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं. ठीक है. दिस स्टेम्स यह इसका मुख्य कारण है या यह उत्पन्न होता है मेनली मुख्य रूप से फ्रॉम द अनइंटेंडेड. Unintended means अनपेक्षित, unexpected. Consequence means result. अनपेक्षित परिणाम से उपजता है. ठीक है, ये मुख्य रूप से अनपेक्षित परिणामों से उपजता है. ऑफ दीज मेजर्स इन उपायों के अनपेक्षित परिणामों से उपजता है. इसका मुख्य कारण इन उपायों के अनपेक्षित परिणाम हैं. विच एंड अप जो कि आखिर में एंड अप आइसोलेटिंग, एंड अप एक फ्रेजल वर्ब है जो कि आखिर में आइसोलेटिंग अलग थलग कर देते हैं. दीज इंडिविजुअल्स इन लोगों को, इन व्यक्तियों को, इन देयर टाइम ऑफ नीड इनकी जरूरत के समय पर, जो कि जरूरत पड़ने पर इन व्यक्तियों को अलग थलग कर देते हैं. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन फिर से देखते हैं. तो क्या लागू किए गए उपाय प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं. वर्तमान रोकथाम उपाय जैसे परामर्श, शिकायत निवारण, सुधारात्मक कक्षाएं और कम किया गया शैक्षणिक भार अपनी सीमाएं रखते हैं. इसका मुख्य कारण इन उपायों के अनपेक्षित परिणाम है जो अंततः या आखिर में आवश्यकता के समय इन व्यक्तियों को अलग थलग कर देते हैं. यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एंड अप में. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. दिस स्टेम्स मेनली फ्रॉम, ये भी दिस स्टेम्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ऑलराइट. A flexible assessment system that is tailored to the varying strengths and interests of students is an effective solution. It should be noted that the same size does not fit all. Offering assignments of different difficulty levels is an approach that supports vulnerable students, boosts their confidence and ensures that no one is left behind. Vocabulary देखते हैं. Flexible means लचीला, adaptable. Assessment मूल्यांकन, evaluation. Tailored means अनुकूलित के अनुसार. Customized. Varying means अलग अलग. Changing. Strengths means क्षमताएं, abilities. Effective प्रभावी, efficient. Approach तरीका, method. Vulnerable कमजोर, weak. Boost means बढ़ाता है, enhances. कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ. इंश्योर्स सुनिश्चित करता है, गारंटीज. लेफ्ट बिहाइंड पीछे छूटना, लैगिंग. अ फ्लेक्सिबल असेसमेंट एक लचीला मूल्यांकन. सिस्टम मीन्स प्रणाली, एक लचीली मूल्यांकन प्रणाली. दैट इज टेलर्ड जो कि बनाई जाती है किसके अनुसार, टू द वेरिंग स्ट्रेंथ्स अलग अलग क्षमताओं वाले.
अलग अलग क्षमताओं एंड इंटरेस्ट और रुचियों ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि छात्रों की अलग अलग रुचियों और क्षमताओं के अनुसार बनाई गई हो। एक लचीली मूल्यांकन प्रणाली जो छात्रों की अलग अलग क्षमताओं और रुचियों के अनुसार बनाई गई हो इज एन इफेक्टिव सोल्यूशन, एक प्रभावी समाधान है। इट शुड बी नोटेड, ये ध्यान देने लायक है, दैट द सेम साइज डज नॉट फिट ऑल, कि एक ही तरीका सभी पर लागू नहीं होता। ठीक है ना, सभी पर एक ही साइज लागू नहीं होता, वैसे एक ही तरीका सभी पर लागू नहीं होता। यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, डजंट फिट ऑल। ऑलराइट, ऑफरिंग असाइनमेंट्स देना ऑफ डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स, विभिन्न कठिनाई स्तरों के असाइनमेंट्स देना इज एन अप्रोच, ये एक दृष्टिकोण है, दैट सपोर्ट्स, जो कि सपोर्ट करता है वल्नरेबल स्टूडेंट्स, वीक स्टूडेंट्स को, कमजोर विद्यार्थियों को सपोर्ट करता है। ठीक है, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स के असाइनमेंट देना एक सही दृष्टिकोण है जो कि सपोर्ट करता है वीक स्टूडेंट्स को, बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, एंड इंश्योर्स, और सुनिश्चित करता है, दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, कि कोई भी पीछे नहीं छूटा है, कि कोई भी पीछे ना छूटे, और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी पीछे ना छूटे। ऑलराइट, यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, सपोर्ट्स वर्ब है ये, ठीक है, एंड बूस्ट ये भी वर्ब है, एंड इंश्योर्स ये भी वर्ब है। ऑलराइट, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। चलिए फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक लचीली मूल्यांकन प्रणाली जो छात्रों की अलग अलग क्षमताओं और रुचियों के अनुसार बनाई गई हो, यह प्रभावी समाधान है। यह ध्यान देने योग्य है कि एक ही तरीका सभी पर लागू नहीं होता। विभिन्न कठिनाई स्तरों के असाइनमेंट देना एक ऐसा तरीका है जो कमजोर छात्रों का समर्थन करता है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पीछे ना छूटे। Creating a supportive environment wherein students thrive without fear of failure is key to suicide prevention. No single solution fits all, but fostering inclusion and social connection can help. Preventing alienation ensures that no student feels left out, reducing stigma and fear. What truly matters is genuine care, integration, and collective action to build a compassionate educational system. वोकैबुलरी देखते हैं। सपोर्टिव मीन्स सहायक, हेल्पफुल। एनवायरमेंट मीन्स वातावरण, एटमॉस्फेयर। थ्राइव मीन्स प्रगति करना, फ्लोरिश। फियर मीन्स डर, एंजाइटी। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम, अवॉइडेंस। फोस्टरिंग मीन्स बढ़ावा देना, एनकरेजिंग। इंक्लूजन मीन्स समावेश, इंटीग्रेशन। कनेक्शन मीन्स जुड़ाव, बॉन्ड। एलिनेशन मीन्स अलगाव, आइसोलेशन। लेफ्ट आउट मीन्स छोड़ा हुआ, अकेला, फॉरसेकन। Stigma means kalang, disgrace. Genuine means सच्चा, authentic. Integration, एकता, unification. Compassionate, सहानुभूतिशील, दयालु, kind. Creating means बनाना. A supportive environment, एक ऐसा सहायक वातावरण बनाना. Supportive means सहायक, environment means वातावरण बनाना, जहां, wherein means जहां, students छात्र थ्राइव मीन्स उन्नति कर सकें, बढ़ सकें, प्रगति कर सकें, विदाउट फेयर बिना डर के, ऑफ फेलियर बिना असफलता के डर के आगे बढ़ सकें। ठीक है, ऐसा सहायक वातावरण बनाना जहां छात्र असफलता के डर के बिना आगे बढ़ सकें इज की टू बहुत महत्वपूर्ण है, सुसाइड प्रिवेंशन आत्महत्या रोकने के लिए, आत्महत्या रोकथाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नो सिंगल सॉल्यूशन, कोई भी एक समाधान, फिट्स ऑल नहीं फिट बैठता है सभी पर। ठीक है, कोई एक समाधान सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता। नो सिंगल सॉल्यूशन फिट्स ऑल मीन्स कोई भी एक समाधान सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिट्स यहाँ पे वर्ब है। ऑलराइट, बट फोस्टरिंग इंक्लूजन, लेकिन फोस्टरिंग मीन्स बढ़ावा देना, इंक्लूजन मीन्स समावेश, यानी सभी बातों का, सभी छोटे छोटे कारकों को, सभी छोटी छोटी बातों का समावेश करना, उनको कंसिडर करना, उनको बढ़ावा देना, एंड सोशल कनेक्शन और सामाजिक संपर्क कैन हेल्प सहायता कर सकता है, लेकिन समावेश को बढ़ावा देना और समावेश और
सोशल कनेक्शन को बढ़ावा देना मदद कर सकता है, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना मदद कर सकता है। ठीक है, फोस्टर इंक्लूजन यहाँ पे जीरंड की तरह यूज किया गया है। फोस्टर वर्ब है जिसको जीरंड की तरह यूज किया गया है। प्रिवेंटिंग एलिनेशन इंश्योर्स, प्रिवेंटिंग यहाँ भी जीरंड यूज किया गया। प्रिवेंटिंग एलिनेशन मीन्स रोकथाम करना, एलिनेशन मीन्स अलगाव की, आइसोलेशन की। ठीक है, अलगाव, दूसरों से अलग थलग हो जाना, उसे कहते हैं एलिनेशन। अलगाव का को रोकना, उसकी रोकथाम करना। इंश्योर्स मीन सुनिश्चित करता है, ये वर्ब है, सुनिश्चित करता है दैट कि नो स्टूडेंट फील्स लेफ्ट आउट, कोई भी विद्यार्थी अकेला महसूस ना करे, छोड़ा हुआ महसूस ना करे। ठीक है, अलगाव को रोकने से सुनिश्चित होता है कि कोई भी छात्र अकेला महसूस ना करे। रिड्यूसिंग, जिससे कम होगा। स्टिग्मा एंड फियर, जिससे कि कलंक या बदनामी की जो भावना है और डर दोनों ही कम होंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग मीन्स कम होंगे। व्हाट ट्रूली मैटर्स, सबसे ज्यादा क्या महत्व रखता है। व्हाट ट्रूली मैटर्स, सबसे ज्यादा क्या महत्व रखता है। वास्तव महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जेन्युइन केयर, सच्ची देखभाल। ठीक है, सच्ची देखभाल है, सबसे ज्यादा क्या मैटर करती है, सच्ची देखभाल। इंटीग्रेशन मीन्स एकता, यानी कि आपस में एकता बना के रखें सभी लोग। एंड कलेक्टिव एक्शन, और सामूहिक प्रयास, टू बिल्ड अ कंपैशनेट, बिल्ड मीन्स निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए। अ कंपैशनेट मीन्स एक सहानुभूतिशील एजुकेशनल सिस्टम, शैक्षिक प्रणाली, एक सहानुभूतिशील शैक्षिक प्रणाली बनाने के लिए सामूहिक कदम उठाया जाए। ठीक है, सामूहिक एक्शन किया जाए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्या महत्वपूर्ण है, जेन्युइन केयर यानी कि सच्ची देखभाल, और एकता यानी कि आपस में एकीकृत होकर रहें, सभी लोग एक होकर रहें, जिससे सभी अपने सुख दुख आपस में शेयर करें। ऑलराइट, अब इसको एक बार हम देखते हैं फिर से, फुल ट्रांसलेशन। ऐसा सहायक वातावरण बनाना जहां छात्र असफलता के डर के बिना आगे बढ़ सकें, आत्महत्या रोकथाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई एक समाधान सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता, लेकिन समावेश और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देना मदद कर सकता है। अलगाव को रोकने से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी छात्र अकेला महसूस ना करे, जिससे डर और कलंक कम होता है। वास्तव में महत्वपूर्ण बात सच्ची देखभाल करना, एकता और मिलकर सहानुभूतिशील शिक्षा प्रणाली बनाना है। अब आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इन्हें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आप इन्हें पीडीएफ में भी देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।